नमस्कार, भारत खबर के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम अपना सिलसिला शुरू करें, आइए नजर डालते हैं आज के उस प्रमुख खबर पर जो पूरे प्रदेश में तहलका मचाए हुए है। जमीनी विवाद में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला देना राजस्थान सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। यूपी के हाथरस कांड की दिल दहला देने वाली घटना के बाद राजस्थान में एक साधु की हुई नृशंस हत्या ने प्रदेश को सदमे में डाल दिया है। हालांकि हत्या के बाद धरने पर बैठे परिवार की मांगों को अशोक गहलोत सरकार ने मान लिया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए का मकान और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। इतना ही नहीं, इस मामले की जांच के लिए जयपुर से एक SIT का गठन भी किया जाएगा। दरअसल करौली जिले के सपोटरा तहसील के बूकना गांव में बुधवार को जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिनमें दबंगों ने मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया, जिसके बाद से उसे सपोटरा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन निरीह साधु की गुरुवार देर शाम उपचार के बाद मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर जो घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो हैं उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीना जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए रात को दाह संस्कार किया तो किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, दमन पुलिस और प्रशासन का नहीं होने देंगे, राज का नहीं होने देंगे। जो गांव वालों ने शुरुआत में जो मांग रखी है उसको पूरी तरह से प्रयास करने के लिए हम सारे, ये मान सिंह जी भी आए, हम सब कटिबद्ध हैं और कितना भी यहाँ पर रुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ऐसे जघन्य अपराध में न्याय दिला के ही हम रुकेंगे। ब्राह्मण समाज समिति और नगर युवा ब्राह्मण महासभा द्वारा सपोटरा में पुजारी की हत्या के बाद विरोध होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम तहसीलदार नगर को ज्ञापन सौंपते हुए लोगों ने विरोध जताया है। दोषियों को फांसी की सजा और पीड़ित परिवार को नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। आश्रित के परिवार को नौकरी तथा 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने के लिए निवेदन किया गया है। यदि हमारी ये मांगें नहीं मानी गई तो समाज गांधीवादी तरीके से और अपनी बात को रखने के लिए आंदोलन करेगा। वहीं बहरोड़ में भी हत्याकांड की गूंज लगातार उठती जा रही है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और न्याय दिलवाने हेतु ब्राह्मण समाज तहसील बहरोड़ ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। परशुराम सेवा समिति संयोजक कमल नयन शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि करौली जिले के सपोटरा में हुए साधु की हत्या के बाद उसके हत्यारों को गिरफ्तार कर उसे फांसी दी जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। सिरोही के आबू रोड में ब्राह्मण समाज ने करौली के सपोटरा में पुजारी की हत्या के बाद रोष जताना शुरू कर दिया है। समाज ने पुजारी को जिंदा जलाने के बाद इस घटना को अमानवीय कृत्य बताया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, विप्र समाज, गौड़, सनाड्य ब्राह्मण समाज और वैष्णव समाज के तत्वावधान में रैली निकाली गई। तहसील कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मुख्यमंत्री के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। बालेश्वर उपखंड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेतरावा में शनिवार को 22 जनों की सैंपलिंग हुई। सैंपलिंग में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंगीलाल सोनी, कंप्यूटर ऑपरेटर रतन सिंह के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। श्रम कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग, सहकारिता तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को अलवर मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जन सुनवाई की है। जिले भर से आए लोगों ने श्रम मंत्री को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। श्रम मंत्री ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बालेश्वर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देशी शराब के कार्टून बरामद किए हैं। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत बालेश्वर पुलिस ने जियाबेरी निवासी मुलजिम सुमेर सिंह पुत्र इंद्र सिंह राजपूत के झोपड़े की तलाशी लेकर उसमें रखे अवैध देशी शराब के पौवों सहित कुल 12 कार्टून बरामद किए हैं। जोधपुर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील के पवार व बालेश्वर वृत्ताधिकारी राजू राम चौधरी के निर्देशन में थानाधिकारी दीप सिंह भाटी ने कार्रवाई करते हुए उक्त बरामदगी की है।
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल आज एक्शन मोड में दिखे। अबू रोड पहुंचे कलेक्टर ने शहर कोतवाली का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसके बाद पैदल ही बाजार की तरफ निकल पड़े। प्रधान डाकघर के आसपास सड़क किनारे बैठे फ्रूट और सब्जी विक्रेताओं को मास्क लगाने की नसीहत दी तो साथ ही मास्क का वितरण भी किया। कलेक्टर ने केसरगंज उप कारागृह का निरीक्षण भी किया। जेल प्रभारी कार्यालय और कारागृह परिसर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी फाइन की कार्रवाई करने के बाद भी जो आज देखने में आया है कि लोग थोड़ा सा मास्क को लेकर सावधान नहीं है, और जिस हिसाब से रिकवरी दर अच्छी है और उस हिसाब से लोग थोड़ा उसको हल्के में ले रहे हैं बीमारी को। तो आप सबके माध्यम से मैं अबू रोड के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इस बीमारी को बड़ी गंभीरता से लेने की। बस में सवारी करते समय ये नहीं देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। जानकारों के अनुसार इससे कोरोना फैलने का गंभीर खतरा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहरोड पुलिया के नीचे अलवर सिंघाना बस में सवारियां उतरने के दौरान अंदर बैठने की जल्दबाजी में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोविड-19 से बेपरवाह लोग सफर करते समय न स्वयं को बचाना चाह रहे हैं और न ही दूसरों को। अलवर जिले के कठोमर उपखंड में खिरली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सालवाड़ी में एक सैनिक परिवार के साथ धोखाधड़ी और दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर खातेदारी की जमीन में आम रास्ता निकालने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित परिवार का मुखिया होमगार्ड में है और उसके दोनों पुत्र भारतीय सेना में कार्यरत हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा पुराने रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर नियम विरुद्ध तरीके से उनके खातेदारी की जमीन में आम रास्ता निकाल दिया गया। गौरतलब है कि ओरिजिनल दस्तावेजों में राजपूत समाज के लोगों की कौम बदलकर मीणा कर दी गई है। वहीं पीड़ित परिवार के मुखिया को मृत घोषित कर दिया गया है, जो कि वर्तमान में भिवाड़ी फूलबाग थाने में कार्यरत है। तहसीलदार बोल रहा हूँ कठुमर से। हाँ जी साहब। ये रास्ते को कैसे रोक दिया तुमने? रास्ते को हमने कैसे रोक दिया साहब? हैं? रास्ता यहाँ कहाँ था? रास्ता किसने देखा? रास्ता किसी ने कहा भी तो हो यहाँ रास्ता था। रिकॉर्डेड रास्ता है, तुझे पता नहीं क्या? हाँ, रिकॉर्डेड तो सारे बढ़ाया हुआ है, बाद में हो तो कुछ भी नहीं है, हो तो पगडंडी भी नहीं थी। पीड़ित परिवार को षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने संबंधित पटवारी की नामजद रिपोर्ट खैरली थाने में दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित पक्ष ने राजस्व अधिकारी अलवर से संबंधित मामले में अपील की है, जिसमें अपील कोर्ट में संबंधित मामलों में 22 अक्टूबर तक स्टे के आदेश दिए गए हैं, जो 7 सितंबर 2020 तक हैं। चित्तौड़ जिले के रावत भाटा शहर में दिन दहाड़े शरेआम अवैध खनन हो रहा है और माइनिंग अधिकारी शायद लॉकडाउन मना रहे हैं। उन्हें लगता होगा कि लॉकडाउन में कोई खनन कैसे कर सकता है। हालांकि कार्रवाई तो पुलिस को ही करनी होती है, लेकिन शायद उनको नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को भी दिन दहाड़े शहर से सटे गौशाला के सामने वाले नाले में कई ट्रैक्टर ट्रॉली वाले पत्थर भरकर कई फेरे लगाते हुए दिखे हैं। शहर में हो रहे इस तरह के भारी खनन को अगर नहीं रोका गया तो जल्द ही पूरा क्षेत्र खाली हो जाएगा। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत पलवा स्थित खान की बास में बंद पड़ी खान में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है, 3 घायल हो गए हैं। कोई पलवा गांव में खदान में 4-5 युवकों के गिरने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचे थे ग्रामीणों की सहायता से और पुलिस स्टाफ ने मदद करके उनको निकाला और इलाज के लिए अलवर और राजगढ़ हॉस्पिटल भेजा। माउंट आबू जहां वन्य जीव अभयारण्य का प्रमुख केंद्र बन गया है, वहीं इसके तहत वन्य जीव अक्सर भोजन की तलाश में शहरी इलाकों में रुक जाते हैं। इसी क्रम में माउंट आबू के मोहनपुरा के रहवासी इलाके में अचानक तकरीबन 5 मिनट तक पैंथर का विचरण करते देखा गया। पैंथर सड़क के बीचों बीच आ गया, जिसकी मूवमेंट को देखते हुए आसपास के लोगों ने पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सिवाना पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में पंचायतों पर चल रहा है शांतिपूर्वक मतदान। 5:30 बजे तक मतदान चलने के बाद मतपेटियों को कैद किया गया। 2 ग्राम पंचायतों में पहले ही निर्विरोध सरपंच चुने जा चुके हैं। 20 ग्राम पंचायतों में सरपंच और उनके सदस्यों को चुनने का कार्यक्रम जारी है। चुनाव को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखा। तो ये थी भारत खबर के राजस्थान बुलेटिन। अन्य खबरों के लिए आप www.bharatkhबर.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।